क्या आप कभी खुद को समझ पाए हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को ही नहीं जानते हो? क्या आप अपने अंदर की सारी छुपी हुई बातों को समझ पाते हो? क्या लोग आपको समझ पाते हैं? क्या आप खुद के ऊपर ध्यान देते हो? आखिर क्या है आपकी पर्सनैलिटी? कैसे रहोगे आप? क्या आपकी अच्छी चीजें हैं या क्या आपकी बुरी चीजें हैं? आखिर ये कहा जाता है कि जो इंसान अपनी गलती पहचान जाता है वो इस पूरी दुनिया को जीत जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीव कारक यानी जुपिटर के बारे में। और ये कहा जाता है कि जुपिटर यानी देव गुरु बृहस्पति हम खुद होते हैं। तो आज हम चेक करेंगे 12 के 12 हाउसेस के अंदर कि आखिर आपके ये जीव कारक यानी जुपिटर कैसे हैं, यानी आप खुद कैसे हो। क्या आप दुनिया पे डोमिनेट करने आए हो या आप लोगों के पीछे चलने आए हो? क्या आप लोगों को रास्ता दिखाने आए हो या दूसरों के रास्तों पे चलने आए हो? जुपिटर ही वो प्लैनेट होता है जो आपके लक का यानी भाग्य का, कितनी जल्दी आपको किसी चीज में तरक्की मिलेगी या आप जिंदगी भर सिर्फ भागते ही रहोगे। क्या आप ही इस पूरी दुनिया को लीड करोगे या फिर भीड़ की तरह किसी को फॉलो करते रहोगे? तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आपके जुपिटर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं युवर्स। और पिछले 5 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी करियर के अंदर हूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूं और 2000 से ज्यादा क्लाइंट्स को अभी तक मैं सर्व कर चुका हूं और लोगों को काफी हैप्पी रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी टीम के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, आप वहां से रीच आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं। ये होती है हमारी कुंडली और कुंडली के अंदर ये होता है हमारा फर्स्ट हाउस, ये होता है सेकंड हाउस। और इसके ऊपर नंबर पे ध्यान मत देना क्योंकि नंबर हर एक की कुंडली के अंदर अलग हो सकते हैं। ये राशि के नंबर होते हैं और मैं यहां पर सारे राशि के नंबर जो है वो मेंशन कर रहा हूं कि आखिर राशि कौन कौन से प्लैनेट की होती है, कौन कौन सी राशि का क्या नाम होता है। और ये जब मैं बोल रहा हूं कि पहला हाउस है तो ये आपकी कुंडली में ही पहला है, सामने वाले की कुंडली में ही पहला है, मेरी कुंडली में ही पहला है, संसार की सबकी कुंडली के अंदर पहला है। तो जब मैं बात करूंगा हाउस की तो हाउस है ये, और जब मैं बात करूंगा राशि की तो राशि के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट हाउस से कि आखिर फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर कैसे रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर ये कहा जाता है कि अगर यहां पर आकर जुपिटर बैठ जाते हैं तो यहां पर वो बहुत सारे दोषों को काट देते हैं। फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर बहुत ऑस्पिशियस होता है, यहां पर बहुत आपका भाग्य का घर खोल देता है जुपिटर, क्योंकि यहां पर जुपिटर बैठ के 5th हाउस पर, 7th हाउस पर और 9th हाउस पर दृष्टि डालते हैं। यानी आपकी संतान, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका स्पाउस, आपका बिजनेस, आपका भाग्य, सब कुछ यहां पर बैठ के जुपिटर ही कंट्रोल कर पड़ते हैं। पर यहां पर बैठा हुआ जुपिटर आपको ईगो दे सकता है क्योंकि आपको हर चीज की नॉलेज होती है और आपको ऐसा लगने लगता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कि अपुनिज भगवान है। तो ये सोच मत लेके आना, अपने अंदर ईगो डेवलप मत करना क्योंकि जुपिटर हमारे ज्ञान का कारक है। अगर आपके अंदर ईगो आई तो ये आपके ज्ञान को खत्म कर देंगे। 90% ऑफ द केसेस में देखा गया है कि यहाँ पर आपको मेल चाइल्ड होता है क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ता है जो आपके संतान का घर होता है और जुपिटर आपको मेल बेबी प्रोवाइड करते हैं। पर आपका जो बच्चा होता है, आप लाइफ के अंदर अगर कोई चीज नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चे को ये चीज सिखाऊंगा बिना उसकी मर्जी जाने, और आप ये कहते हो कि मैं इसे यही चीज सिखाऊंगा और इसे यही वाला इंसान बनाऊंगा या ऐसी चीज सिखा के ये वाली चीज कराऊंगा। तो ऐसी कोई ना कोई आपके दिमाग के अंदर होती है बात जिसकी वजह से आपके बेटे के ऊपर स्टार्टिंग से ही आप जिम्मेदारियां थोपने लगते हो। यानी आप जो खुद नहीं कर पाए, आपसे कुछ छूट गया, वो आप उसको कराना चाहते हो। आपकी संतान का दिमाग बहुत तेज होता है क्योंकि जुपिटर नॉलेज का घर है और जब जुपिटर की दृष्टि आएगी तो संतान का दिमाग बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट हाउस जुपिटर वालों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट ना हो तो, जैसे राहु केतु शनि की दृष्टि या राहु केतु शनि वहां प्रेजेंट ना हो तो ऐसा इंसान हर चीज को बहुत डीप तक समझने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी टॉपिक से लेना देना नहीं है लेकिन अगर आप उसे पढ़ोगे तो बिल्कुल डीप तक पढ़ोगे या फिर पढ़ोगे ही नहीं, तो ऐसा इंसान हर चीज की डीप नॉलेज तक जाता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं क्योंकि उन्हें चीजें समझनी तो आती हैं और समझानी भी आती हैं। पर ऐसे लोगों में देखा गया है कि उन्हें कम उम्र में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं जिस वजह से उन्हें छोटी उम्र में जिम्मेदार बनना पड़ता है। ऐसे लोगों के दिल बहुत टूटते हैं। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स की
बात नहीं कर रहा हूँ, आपका कोई दोस्त ही आपको धोखा दे सकता है, या बहुत टाइम से आपके बहुत अच्छे बॉन्ड थे किसी के साथ और उसने अचानक से आपको पैसों के चक्कर में धोखा दे दिया। तो हर एक के ऊपर अंधा विश्वास मत करना, क्योंकि आप तो अच्छे हो जुपिटर लेके, लेकिन हर कोई अच्छा नहीं है। ऐसे इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फैट हो जाते हैं और आपको ये लीवर से संबंधित दिक्कत भी दे सकता है, जैसे फैटी लीवर हो गया, और स्टमक का इशू भी दे सकता है, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ऐसे इंसान के ज्यादातर बड़े भाई होते हैं। अब बड़े भाई नहीं है, लेकिन चाहे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने भाइयों का पूरा सपोर्ट मिलता है। बस इस जुपिटर की एक ही दिक्कत है कि नॉलेज ज्यादा है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि अपुनिज भगवान है। इस वजह से ये किसी और इंसान की बात को सुनता नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसे ही आता है। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और ये अच्छी बात है। आप चाहे खुद का भला करो ना करो या अपनी फैमिली मेंबर का भला करो ना करो, लेकिन जो आउटसाइडर होता है अगर आप उसे कोई एडवाइस दोगे तो उसे वो 100% लगेगी। आप कहोगे इतनी अच्छी एडवाइस तो मैं खुद के लिए नहीं दे पाता, सामने वाले का भला कर देते हो। लेकिन ऐसे लोग तारीफ के भूखे होते हैं। अगर आपने कहीं पर कोई अच्छा काम करा, जो कि आप करते भी होगे, लेकिन आपको एक ये भी रहता है अंदर से कि मेरी तारीफ करे वो 4 लोगों के आगे, ऐसे लोगों को समाज के अंदर एक रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु केतु शनि या कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया, तो अब आप जो है वो कोई ऐसी गलत इमेज बना लोगे समाज के अंदर, जिस वजह से आप फेमस तो होगे पर एक नेगेटिव ट्रेट में। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट हाउस में जुपिटर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपने फर्स्ट हाउस जुपिटर के बारे में, तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत डीप बातें भी होती हैं कि जुपिटर कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, कितनी डिग्री का है, उच्च है, नीच है, मेलेफिक एस्पेक्ट है या नहीं। तो आपने मेरी इन बातों से तो रिलेट करा होगा, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं जुपिटर सेकंड हाउस की तरफ। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का घर होता है, सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस का घर होता है, सेकंड हाउस आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी वाणी का घर भी होता है। तो जब यहाँ पे जुपिटर बैठते हैं तो जुपिटर जहां भी बैठता है उस चीज को एक्सपैंड करता है। तो आपको एक बड़ी अच्छी खासी फैमिली देखने के लिए मिलती है, जिसे ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। इसमें चाचा जी, ताऊ जी सब लोग एक साथ रहते हैं और अच्छी तरह रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। आपको एक अच्छी फैमिली मिलती है, जैसे अच्छे एथिक्स वाली, अच्छे मोरल वैल्यूज वाली, अच्छी रिस्पेक्टेड फैमिली देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे बात सिर्फ पैसों की नहीं हो रही है, ओवरऑल हो रही है कि समाज में आपकी जो फैमिली है उसकी एक रिस्पेक्ट है। ऐसे लोग बहुत चुन चुन के खाना पीना जानते हैं, यानी उन्हें पता है कि उन्हें कितना हेल्दी फूड खाना है और कितना बेकार फूड खाना है। यह आपके हाथ के अंदर है। सबसे कमाल की बात है कि आप अपने खाने के मामले में अपनी जीभ पे कंट्रोल करना जानते हो। ऐसे लोगों की बहुत पॉजिटिव वाणी होती है। वो जहां भी बैठते हैं वहां पे सामने वाले का मन मोह लेते हैं। जैसे हमारे कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो गोपियों का मन मोह जाता था ना, ऐसे जब आप बातें करते हो सेकंड हाउस जुपिटर वाले, तो लोगों का मन मोह लेते हो। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आप तो कोई अपने हो उनके, जो कि उनका भला चाहता है। ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़े से मुंजे बन जाते हैं। मुंजी मीन्स थोड़े कंजूस हो जाते हैं, जिन्हें पैसे जमा करके रखने की आदत होती है, खर्च नहीं करते। ऐसे लोग तो कहते हैं ना कि लक्ष्मी को इतना भी नहीं बचाना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत खर्च भी करना चाहिए। आखिर बैंक बैलेंस इतना इकट्ठा करके जाओगे कहाँ। ऐसे लोगों का फेस बहुत अच्छा होता है, फेस का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, काफी भरा भरा फेस होता है। कोई ऐसा मुंह पे दाने नहीं होते, पिंपल्स नहीं होते, कटा फटा फेस नहीं होता। फेस का जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन और फेस का जो ओवरऑल लुक है, जो कट्स हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर यहाँ पर किसी तरह के मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, जैसे राहु केतु शनि, तो अब आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने की वजह से सामने वाले के दिल पे चोट लग सकती है। अब आपकी फैमिली तो बड़ी होगी, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी वजह से घर के अंदर लड़ाइयां होती होंगी। अब आप ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करना तो जानते हो, लेकिन हर थोड़ी देर में आपका मन करेगा कि मैं अच्छी चीज ही सही, लेकिन खा लूं खा लूं खा लूं। तो आप ओवर ईटिंग कर सकते हो, चाहे आप अच्छे फूड की करो, लेकिन अच्छे फूड की ओवर ईटिंग भी खराब ही होती है। ऐसे लोगों को फैमिली से अच्छी वेल्थ मिलती है। ऐसे लोगों को गोल्ड सूट करता है, जितना गोल्ड पहनेंगे उतना अच्छा है उनके लिए। और इस दुनिया में आपके पैदा होने के बाद आपकी फैमिली में जो काम बहुत टाइम से रुके हुए होंगे वो भी पूरे हो गए होंगे। और ऐसे लोग बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, और ज्यादातर सिंगर्स के अंदर जुपिटर सेकंड हाउस की प्लेसमेंट भी देखी गई है विदाउट एनी मेलेफिक एस्पेक्ट। आपके लिए बस 2 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि आपको लोगों को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सेकंड हाउस जुपिटर वाले की वाणी पे हर समय माता सरस्वती का वास होता है। तो आप दूसरे के लिए उल्टा मत बोलना, वरना उसे सच में आपकी हाई लग जाएगी। काफी सोच समझ के सामने वाले के लिए कुछ बोला करो। और सेकंड हाउस जुपिटर
वाले का देखा गया है कि जो उनका ससुराल होता है शादी के बाद वो उन्हें काफी अच्छा खासा मिलता है, वो अपनी बेटी या बेटे की जगह आपकी साइड लेते हैं। तो यही था सेकंड हाउस जुपिटर के अंदर। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपने जुपिटर के बारे में या फिर अपनी पूरी कुंडली के बारे में, कुंडली इतनी आसान नहीं है, हमें इसके अंदर नक्षत्र देखने पड़ते हैं, राशियां देखनी पड़ती हैं, एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के चार्ट्स भी हैं। तो पूरी डिटेल एनालिसिस के लिए आप मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं थर्ड हाउस जुपिटर की तरफ। तीसरे घर का जुपिटर ठीक ठीक होता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि इसको ना मर्ण कारक स्थान बोलते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है हमारे ऑनलाइन काम का होता है, हार्ड वर्क का घर होता है। और जो जुपिटर है वो बेचारे साधु संत आदमी। अब हार्ड वर्क के घर में साधु संत का क्या काम? तो ऐसे लोग बहुत स्वीटली बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात ही करते हैं, काम करना तो भूल ही जाते हैं। तो आपको काम भी करना होता है, सिर्फ बातें करके घर नहीं चलता। ऐसे लोगों के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो थोड़े सेल्फिश होते हैं। वैसे तो बड़े वाले भी थोड़े सेल्फिश ही होते हैं, लेकिन छोटे वाले थोड़े ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग बहुत लेजी होते हैं अपने एक्शंस के अंदर। यानी आप सिर्फ प्लानिंग करते रहोगे, लेकिन उनका जो एक्शन, जो काम करने का समय है, उसके लिए आप पूरा दिन सोते रहोगे। मतलब आपने प्लानिंग तो करी इतनी बड़ी बड़ी, और जब उसे काम करने की बारी आई तो आप सो गए। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे लोग दूसरों को खड़ी खोटी सुना देते हैं, मतलब अपना गलत बोल देते हैं, अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाते। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, वरना आपको पता है कि लड़ाइयां होने में आज के टाइम पे 2 ही मिनट लगते हैं। ऐसे लोगों में स्टोन की प्रॉब्लम देखी गई है, जैसे किडनी में स्टोन या फिर कहीं पर भी जो पथरी प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं। ये जुपिटर आपको लंग्स का डिसीज भी दे सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट मैंने बताया ना कि मर्ण कारक स्थान है। ऐसे इंसान में देखा गया है कि उनके जो सगे चाचा जी हैं या ताऊ जी हैं या इवन खुद के फादर भी अकाल मृत्यु से इस दुनिया से जा सकते हैं। ऐसे लोगों का घर का एनवायरनमेंट भी खराब सा रहता है। तो आपको अपने घर के एनवायरनमेंट को पूजा पाठ करके थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, थोड़ा शांत रखना चाहिए। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं क्या गवर्नमेंट जॉब से एक ऑब्सेशन होता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। लेकिन बुरा मत मानना, आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। वैसे ये मार्स और सन पर भी डिपेंड करता है, बट आपको वैसे बता रहा हूं कि यहां पर जल्दी से अगर जुपिटर आके बैठ जाए तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती आसानी से। ऐसे लोगों के दोस्त भी बेकार होते हैं, तो अपने दोस्तों की बात मत सुनना। वो आपका सिर्फ लॉस ही कराएंगे या फिर आपको खुद ही लॉस दे जाएंगे, तो उनकी बातों में मत आना। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत कमजोर होती है। एक छोटी सी सुई से भी ये लोग डर जाते हैं। अब बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तो आपको पता है क्या क्या होता है। तो इसीलिए थोड़ा अपनी विल पावर को मजबूत करके चलो। आपके लिए एक रेमेडी दे रहा हूं कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर उसे सुनना चाहिए एटलीस्ट। तो यही था थर्ड हाउस जुपिटर के अंदर। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपनी पूरी कुंडली के बारे में, सिर्फ जुपिटर के बारे में नहीं, तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि कुंडली कोई इतनी ईजी चीज नहीं है। इसमें नक्षत्र होते हैं, फिर इसके अंदर राशियां होती हैं, फिर बहुत अलग अलग एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, फिर अलग अलग चार्ट्स भी होते हैं। तो पूरा एक ओवरऑल सिनेरियो इतना ईजी नहीं होता। लेकिन आपने मेरी काफी बातों से रिलेट किया होगा, क्योंकि ये चीजें तो कॉमन ही रहेंगी और चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। और अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ हाउस जुपिटर की तरफ। चौथे घर में जुपिटर को बहुत अच्छा माना गया है। ये जुपिटर के लिए एक्सॉल्टेड पोजीशन होती है। एक्सॉल्टेड का मतलब यहाँ पे जुपिटर उच्च के हो जाते हैं। ये आपके होम एनवायरनमेंट का घर होता है, ये आपकी लग्जरियस थिंग्स का घर होता है, आपकी कार्स का घर होता है, आपकी मदर का घर होता है, आपकी ओवरऑल सुख शांति का घर होता है। तो यहाँ पर जब जुपिटर बैठते हैं तो आपकी जो मदर होती है वो बहुत हेल्दी होती है। आपकी मदर को कोई एज सच मेजर इशू नहीं होता। आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी मदर आपका साथ देती हैं। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है। मदर के थ्रू आपको लग्जरी मिलती है। आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत सुखी होता है, पूजा पाठ वाला होता है। ऐसे लोगों के घर में नॉनवेज भी बहुत रेयर ऑफ द केसेस में देखने के लिए मिलता है, अगर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट हो तो, वरना ऐसे लोगों के घरों में नॉनवेज भी देखने के लिए नहीं मिलता। और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में वृद्धि होती है और वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज के ओनर बनते हैं या फिर किसी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं। ऐसे लोगों की खुद की पर्सनैलिटी भी केयरिंग नेचर वाली होती है, यानी वो खुद का ध्यान भी रखते हैं और दूसरों का ध्यान भी रखते हैं। ऐसे लोगों को जो घर मिलता है वो ऑटोमेटिकली वास्तु वाला घर मिलता है, यानी उसमें ऑलरेडी भगवान की तरफ से वास्तु पहले से ही ठीक होता है। ऐसे लोगों को रेंट पर नहीं रहना चाहिए और ना इन्हें रेंट का काम सूट करता है। ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर रहना चाहिए। अगर आपने कुछ घर रेंट पर दे रखे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर उसमें से कोई एक ऐसी फैमिली है जो आपका रेंट मुश्किल से निकाल पा रही है, अफोर्ड
नहीं कर पा रही है तो कोशिश कीजिएगा उनसे रेंट मत लीजिएगा। आपको ग्रैंड पेरेंट्स का भी सुख मिलता है और उनसे आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसे लोगों की विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। पर यहाँ पर थोड़ा सा मार्स की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। अगर मार्स बिल्कुल ओके जगह पर है तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज थोड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो यही था 4th हाउस जुपिटर के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप कुंडली को और अच्छे डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो आप मेरी टीम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ जुपिटर की बात नहीं करेंगे, आपके सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे और एक ओवरऑल आपको पूरा बताएंगे कि आखिर आपकी ओवरऑल कुंडली कैसी है, लाइफ में आप सक्सेस होगे नहीं होगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कम मेहनत के अंदर आपको जल्दी कैसे रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ वहां पर हम बात करेंगे। क्योंकि कुंडली इतनी इजी चीज नहीं है। आपको नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, आपको राशियां चेक करनी पड़ती हैं, एस्पेक्ट चेक करने पड़ते हैं, मल्टीपल चार्ट्स होते हैं। तो कुंडली इतनी इजी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जितनी चीजें बताई आपने उनसे जरूर रिलेट करा होगा, बाकी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं जुपिटर 5th हाउस की तरफ। 5th हाउस हमारे पास्ट लाइफ कर्मा का घर है। तो जब गुरु यहाँ के बैठते हैं तो इसका मतलब आपकी जो पास्ट लाइफ के कर्मास थे वो अच्छे थे, तभी आपको गुरु की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। ऐसे लोगों को अच्छी संतान देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो गुरु हर चीज को एक्सपैंड करते हैं। तो जब यहाँ पे बच्चे वाली जगह पे आके गुरु बैठते हैं तो उसे भी एक्सपैंड करेंगे। तो आपके एक तो थोड़े से बच्चे होने में ना डिले होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप जैसे कि आपके आज के टाइम पे 3 4 5 बच्चे हो गए तो थोड़ा सा इन चीजों को देख के चलना, क्योंकि जुपिटर हर चीज को बढ़ाते हैं तो आपके बच्चे भी तो बढ़ाएंगे ही। अगर यहाँ पर मेलेफिक एस्पेक्ट है तो आपका जो बच्चा है उसमें डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल सकती है, यानी बच्चा अपंग पैदा हो सकता है। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ही हाई क्लास है तो पहले ही चेकअप पे पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपको वेट गेन करा देता है, आपको मोटा करा देता है, थुल बना देता है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना। यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको कोई ऐसा काम मिलता है जैसे पूरा दिन आपको एक दुकान में बैठे रहना है, बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं है, कोई माइंड का काम नहीं है, बिल्कुल लेजी चबी बना देता है। तो आपके लिए रेमेडी कि आप जिम जरूर ज्वाइन करना, वरना एक जगह बैठे बैठे फूलते रहोगे पूरा दिन। ऐसे लोग पढ़ाई में भी तेज होते हैं और फटाफट से उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छी होती है। एक बार एक चीज को बताया तो उसे ऐसे याद कर लेंगे जैसे वो पता नहीं पूरी जिंदगी रट्टा लगाते हुए थे उस चीज का। यहाँ पर अगर आपको जुपिटर मिला है तो आपको विष्णु भगवान का नाम जाप जरूर करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि विष्णु भगवान यानी भगवान नारायण हमारे जगत के पालनहार है और इन्हें जगत गुरु भी बोला जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छी फील्ड पे जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को चीजें सिखाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यहाँ पर जुपिटर बस एक चीज की परीक्षा लेता है कि आप जिस चीज को बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो और उसे करते करते हार मान जाते हो, वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हार मानोगे, गिव अप कर दोगे, वैसे ही वो काम आपका हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कल से आप बिना कुछ करे हार मान लेना, लेकिन आपको जिस चीज को बिल्कुल एक दिल से चाहोगे ना, वो चीज आपको हार मानने के बाद ही मिलती है। यहाँ बैठे हुए जुपिटर की एक और रेमेडी है कि आपके जो बच्चे हैं आपको उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है और बच्चे नहीं हुए हैं तो आप किसी अनाथालय में जाके वहां पर बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहिए। यहाँ पर अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है यानी वक्रीय है यानी उल्टा चलता है, आपके जुपिटर पे कोई स्टार अगर बना हुआ है, मैंने आपको चारों चीजें बता दी। रेट्रोग्रेड कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपको ट्रेडिंग के अंदर करोड़पति बना सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो ध्यान रखना ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स में ऐड ऑन करते रहना चाहिए, कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। मतलब आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो थ्रू आउट द लाइफ। जितना आप सीखोगे उतना आप ग्रो करोगे। तो यही था 5th हाउस जुपिटर के बारे में। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो और अपनी कुंडली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ जुपिटर की बात नहीं करेंगे, आपके सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे। और कुंडली इतनी इजी नहीं है। आपने जितनी मैंने आपको बातें बताई आपने उससे तो रिलेट करा होगा, लेकिन आप सब कुछ अगर जानना चाहते हो तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, राशियां चेक करनी पड़ती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपको एक डिटेल्ड एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए। और अब हम आगे चलते हैं हमारे 6th हाउस जुपिटर की तरफ। छठे घर को RRR का घर कहा जाता है, यानी रोग, रेपो, ऋण। यहाँ से आपकी बीमारियां, आपके शत्रु और आपके लोन्स देखे जाते हैं। और जुपिटर क्या है, जुपिटर हमारे एक्सपेंशन के देवता हैं।
यानी जहां भी बैठते हैं उन जगहों से मिलने वाली चीजों को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर बैठ के आपके दुश्मन बढ़ा देंगे, यहाँ पर जुपिटर बैठ के आपके लोन्स बढ़ा देंगे, यहाँ पर जुपिटर बैठ के आपकी बीमारी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जुपिटर चीजों को उल्टा बढ़ा देता है कम करने के बजाय। तो यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर सबसे पहले आपको एक ही चीज बोलते हैं कि आपको अपने डेली रूटीन को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यानी सुबह टाइम से उठना है, रात को टाइम से सोना है, टाइम से अपनी मील्स लेनी है, टाइम से मेडिसिन लेनी है, टाइम से आपको एक्सरसाइज करनी है, टाइमली काम करना है, टाइमली ही घर भी आना है, टाइमली हर चीज को मैनेज करना है। अगर आप टाइमली हर एक काम को कर लेते हो और एक अपना अच्छा सा चार्ट बना लेते हो तो आपका ये जुपिटर वैसे ही ठीक हो जाएगा। यहाँ बैठा हुआ जुपिटर के साथ दिक्कत है कि आप कुछ भी खा लेते हो, आपको नहीं पता आप अच्छा खा रहे हो, आपको नहीं पता आप बुरा खा रहे हो, फिर आपको स्टमक की दिक्कत, लीवर की प्रॉब्लम, अस्थमा, किडनी से संबंधित दिक्कत, पथरी की दिक्कत, ये सब जो है वो जुपिटर दे देते हैं दिक्कत। तो आपको कुछ भी ऊट पटांग नहीं खाना, बहुत सोच समझ के खाना खाना है। ऐसे लोग अपनों को अपना दुश्मन समझते हैं और दुश्मन को अपना समझते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी ठोकर लगती है तब पता चलता है कि अपना कौन है और दुश्मन कौन है। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके पैसे बहुत मरते हैं। आप चेक करने के लिए अपने किसी दोस्त को कुछ टाइम के लिए अपने पैसे इंटरेस्ट पे दे दो और देखना वो पैसे वापिस ही नहीं आएंगे। इंटरेस्ट तो दूर की बात है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट का काम बिल्कुल सूट नहीं करता और आपके पैसे भी बहुत मरते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में वृद्धि होती है। जॉब करने वालों के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप लोगों के लिए एक बात है कि अगर आपको कोई धोखा दे देता है और फिर वापस माफी मांगने आता है तो आप उसे माफ कर देते हैं और फिर वो इंसान धोखा दे के चला जाता है और आप फिर माफ कर देते हैं और फिर वो धोखा दे देता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो आपकी सबसे बड़ी गलती ही यही है कि आप जो आपके बुरा करते हैं उसके बाद भी आप उन्हें माफ कर देते हो। माफ तो कर दो लेकिन कभी भी भूलो मत कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। ऐसे लोगों के मामा जी अपनी लाइफ में तो अच्छा करते हैं पर आप लोगों के काम नहीं आते। आपके मामा जी अच्छे खासे वेल्दी इंसान हो सकते हैं लेकिन आपके किसी काम नहीं आएंगे या फिर आपके मामा जी होंगे ही नहीं। आपके फादर को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर और आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपके फादर को अस्थमा और आपको थायराइड दे सकता है। लाइफ में कोई भी चीज एक बारी में नहीं मिलती। हर चीज को पाने के लिए स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठीक होते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। आपको अपने लंग्स और किडनी का ध्यान रखना चाहिए, अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े से मुंहफट होते हैं। दिल की बात दिल में नहीं रख पाते, जुबान पे ले आते हैं और उसे बोल देते हैं, फिर क्लैशेस हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु आपको परेशान तो करते हैं लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते हैं और एक टाइम के बाद ये एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आते हैं। तो यही था 6th हाउस जुपिटर के अंदर। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपनी पूरी कुंडली के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम की डिटेल्स दे रखी हैं, आप वहां से मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि कुंडली को पढ़ना इतना ईजी नहीं होता, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मैलेफिक, बेनिफिक और अलग अलग प्लैनेट्स हैं, कौन सा प्लैनेट क्या कर रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या काम आप कर सकते हो। तो कुंडली ओवरऑल आपका एक मैप होती है जो आपको इजीएस्ट वे में लाइफ को जीने का तरीका सिखा सकती है। और आगे बढ़ते हैं हम 7th हाउस जुपिटर की तरफ। 7th हाउस हमारे बिजनेस का घर होता है, 7th हाउस हमारे स्पाउस का घर होता है। तो जब यहाँ पे जुपिटर आके बैठते हैं तो दोनों चीजों को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर पार्टनर्स के बीच में यानी लाइफ पार्टनर्स के बीच में सेल्फ कॉन्शियस की इमेज का एक थप्पा लेके आता है। यानी जिसका भी जुपिटर यहाँ पर बैठा है 7th हाउस में वो वाला जो पार्टनर होगा अपने पार्टनर से सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा होगा। यानी उसे अपने पार्टनर से हर समय ग्रांटेड चीजें चाहती होंगी। अगर वो कोई काम करेगा तो वो ये चाहता उसका पार्टनर उसकी बढ़ाई करे, उसका पार्टनर हर जगह उसके गुणगान करे, उसका पार्टनर उसकी सुने, उसका पार्टनर उसे अपना गुरु माने। तो ये जो चीज है ना, आपकी जो इमेज आप चाहते हो अपने पार्टनर की आंखों में वो बहुत हाई लेवल चाहते हो। ऐसे लोग ज्यादा बड़ी फैमिलीज के अंदर जल्दी से नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे लोगों को न्यूक्लियर फैमिलीज ही पसंद आती हैं और वो झंझटों से दूर ही रहना चाहते हैं, वो तू मैमे में फंसना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे आपने कोई रेंट पे शॉप दे रखी होगी या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे कोई मल्टी कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पे आपकी शॉप्स पड़ी होंगी, वहां से आपको रेंट आता होगा या मल्टीपल ऐसे सोर्स ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं। ऐसे लोग कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आपकी वजह से लोगों का फायदा होता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आपने पैसों में मदद कर दिया, आपकी कोई दी हुई राय काम आ गई या आपकी जगह पे उन्होंने बिजनेस कर लिया, आप रेंट नहीं लेते हो या बहुत मिनिमलिस्टिक रेंट लेते हो, तो आपकी वजह से लोगों का फायदा भी होता है। ऐसे लोग अपने फादर का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उस बिजनेस को अपने फादर से ज्यादा ग्रो
फॉलो कर सकते हैं। पर ऐसे लोग दिखावा थोड़ा ज्यादा करते हैं। अगर पैसे अच्छे खासे हैं तो उसका दिखावा करेंगे, नहीं तो ऐसे लोगों के पास ज्ञान होता ही अपने ज्ञान का दिखावा भी करते हैं। ऐसे लोग अच्छा कंटेंट वॉच करते हैं, जैसे किसी अच्छे गुरु की यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अच्छी अच्छी धार्मिक चीजें शेयर कर रहे हैं, और वो ऊट पटांग क्रिंज चीजें छोड़ के, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी की वीडियो ही है और आप लोग इसे वॉच कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके गुरु भी अच्छे प्लेस होंगे या फिर 7th हाउस के अंदर होंगे। पर गुरु जब 7th हाउस के अंदर आके बैठते हैं तो इसका मतलब है एक शादीशुदा जिंदगी के अंदर आपको प्यार, लग्जरी, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और वहां पर अब कोई घंटा बजाना आ जाए तो वहां क्या होगा, वहां सिर्फ क्लैशेस होंगे। आपका मन करता है तीर्थ स्थान में बजाओ अपनी पार्टनर के साथ, लेकिन पार्टनर के साथ लव वाली चीजें होनी चाहिए, थोड़ी सी रोमांटिक चीजें होनी चाहिए, और आप उसे मंदिर लेके जा रहे हो, कभी कहीं लेके जा रहे हो, तो ये चीजें चल नहीं पाती ज्यादा लंबे समय तक। तो आपको या तो ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसका 7th हाउस में जुपिटर हो कि उसे मंदिर जाना ही पसंद है, या फिर आपको ये चीजें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा पार्टनर बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होता। तो यही था 7th हाउस जुपिटर के बारे में। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप नीचे दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि ये खाली जुपिटर की बात नहीं है। कुंडली बहुत वाइड सब्जेक्ट है, देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि के अंदर है, किस नक्षत्र के अंदर है, कोई मेलेफिक या बेनिफिक एस्पेक्ट तो नहीं है, बाकी मल्टीपल चार्ट्स भी होते हैं। तो हर एक चीज को जब हम एनालाइज करते हैं तो आपको एक चीज की एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलती है। बाकी आपने इन चीजों से तो रिलेट करा ही होगा। अब हम चलते हैं हमारे 8th हाउस जुपिटर की तरफ। 8th हाउस को सडन लॉसेस, सडन गेन्स का घर बोला जाता है। 8th हाउस हमारे इन लॉस का घर होता है। 8th हाउस को शमशान घाट बोला जाता है। 8th हाउस डेथ का घर भी होता है। 8th हाउस से ही इंजीनियरिंग का पता चलता है, और 8th हाउस ही ऑकल्ट साइंस का घर भी होता है। यानी जितने अच्छे आप ज्योतिष बनोगे, या आप कोई पंडित या फिर कोई तंत्र विद्या करने वाले, वो सब 8th हाउस से ही पता चलता है। तो जब गुरु यहाँ आके बैठते हैं तो ऐसे इंसान के इन लॉज बहुत अच्छे होते हैं, यानी आपका जो ससुराल होगा वो आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। 8th हाउस जुपिटर वाले ज्यादातर आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर राहु केतु या किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है या साथ बैठ गया, तो अब ये आपको बड़े बड़े अघोरी और तांत्रिक भी देखने के लिए मिलेंगे। तो वही है कि अगर पॉजिटिव जुपिटर है तो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर्स, नेगेटिव है तो नेगेटिव। वो डिपेंड करता है इस जुपिटर की प्लेसमेंट पर। ऐसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठ के चीजों को एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पर बैठ के आपकी लाइफ को भी एक्सपैंड कर देते हैं। ऐसे लोगों को बदनामी बहुत मिलती है। अगर आपने कोई काम नहीं भी करा तो उसकी जितनी भी चीजें वो आपके सर पड़ जाती है, आपको बदनामी मिलने लगती है। ऐसे लोग अच्छे हीलर्स होते हैं। अगर लोग आपको अपनी बात सुनाने आ रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आप अगर उनकी बात को सुनोगे तो वैसे ही हील हो जाएंगे। ऐसे लोग सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, लोगों की बात भी सुनते हैं। 2nd हाउस का जुपिटर सिर्फ अपनी सुनाता है, 8th हाउस का जुपिटर लोगों की बात को सुनता है, अपोजिट है ना उससे। ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का सुख भी देखने के लिए मिलता है, मतलब किसी के जाने के बाद लाइफ में आपको वो प्रॉपर्टी मिल रही है। ऐसे लोग लोगों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं, इन चीजों के अच्छे टीचर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को सडन प्रॉफिट्स बहुत होते हैं, यानी अचानक से मिलने वाले पैतृक धन, सुख धन भी देखने के लिए मिलता है। पर यहाँ बैठा हुआ जुपिटर आपको मल्टीपल डिसीजेस दे सकता है, जैसे स्टमक की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू। तो यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपको इन चीजों से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है। यहाँ बैठे हुए जुपिटर का जो इंसान होगा, उसे उसके पास सब कुछ होगा लाइफ के अंदर, लेकिन तब भी ना वो फंसा फंसा महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कहीं बंद गया, वो लाइफ में स्टक हो चुका है, वो जो करने आया वो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ गुरु ज्ञान का भूखा होता है, और ऐसे इंसान को ज्ञान जल्दी से नहीं मिल पाता, जबकि उसे आसपास की चीजें जरूर मिल जाती। ऐसे लोगों का ज्ञान उनके काम नहीं आ पाता। उन्होंने अगर किसी चीज की पढ़ाई करी है तो बस वही जॉब ही नहीं कर रहे, किसी बिजनेस में है या कोई और ही काम कर रहे हैं, तो ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाते। और ऐसे लोगों को आइसोलेशन में रहना बहुत पसंद है, यानी अकेला रहना बहुत पसंद है। आप एक अंधेरे कमरे में इन्हें छोड़ दो, ये अकेले बैठ सकते पूरी पूरी रात। तो यही था 8th हाउस जुपिटर के बारे में। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स से रखी है, आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली एक बहुत वाइड वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर एक प्लैनेट को देख के सब कुछ नहीं बता सकते। आपने मेरी बातों से रिलेट तो करा ही होगा, लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसमें नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, राशियां चेक करनी पड़ती हैं, एस्पेक्ट चेक करने पड़ते हैं, मल्टीपल चार्ट्स होते हैं। तो अलग अलग चीजों को जब एनालाइज किया जाता है, उसके बाद आपकी चीजों का एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। बाकी आपने मेरी इन बातों से तो रिलेट किया ही होगा।
अब हम चलते हैं 9th हाउस के जुपिटर की तरफ। 9वां घर हमारा भाग्य का घर होता है, 9वां घर हमारे फादर का घर होता है। 9वां घर ये बताएगा कि आखिर हम जब कर्म करेंगे उसका कितना फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा और भाग्य का कितना सहारा रहेगा। एक लाइन बोली गई है कि अगर आपकी किस्मत के अंदर कोई चीज नहीं है तो आप पूरी जिंदगी उसके लिए मेहनत करते रहो, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। वो चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। और लाल किताब के अंदर ये हाउस गुरु का पक्का घर भी है, तो जब यहाँ पर आके गुरु बैठते हैं तो यहाँ पर इंसान बहुत भाग्यशाली हो जाता है। गुरु आखिर किस चीज के देवता है? एक्सपेंशन के। तो जहां भी बैठते हैं वहां पे चीजों को एक्सपैंड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका भाग्य एक्सपैंड हो जाता है। आपके फादर की जो जिंदगी है उसके अंदर जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे उनकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी, एक्सपैंड होती चली जाएगी। फादर की लाइफ लंबी होती है, वो भी एक्सपैंड हो जाएगी। तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे बैठ के गुरु जो है वो 9th हाउस के अंदर अच्छी कर देते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु 3rd हाउस पे डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं और 3rd हाउस ऑनलाइन की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर गुरु की वजह से आप ऑनलाइन फेमस हो सकते हो, आप चीजों को बहुत अच्छे वे में कर सकते हो। और अगर कुंडली के अंदर 5th हाउस अच्छा है तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी बन सकते हो और काफी ज्यादा इनडायरेक्टली इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ऐसा इंसान बहुत अच्छा धर्म कर्म करता है, ऐसा इंसान धर्म को बहुत ज्यादा मानता है, घर की स्पिरिचुअल चीजों को बहुत ज्यादा मानता है। और अगर घर वाले किसी चीज में गलत फंसे हैं या फिर घर वाले जो है वो किसी भी चीज को नहीं मानते हैं तो ये उन्हें मनवाना भी जानता है और भगवान से जोड़ना भी जानता है। यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर वाला इंसान अपने फादर के वर्क को उनसे भी बेहतर करना जानता है और उस काम को एक अलग ही लेवल पे एक्सपैंड करना भी जानता है। ऐसे लोगों की सलाह बहुत अच्छी काम करती है। अगर इस इंसान ने किसी को अपने दिल से भला करने के लिए उसको कोई सलाह दी है तो वो चीज उसे 100% सफल होती भी जरूर दिखती है। लेकिन ऐसे लोगों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम से पहले आ जाती है। कोई ना कोई मेजर इशू भी हो सकता है, जैसे फादर नहीं थे, मदर नहीं थी, या फिर कोई ना कोई और चीज भी हो सकती है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम से पहले ही आ गई। 9th हाउस जुपिटर वाला बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता है। ऐसा इंसान अगर घर के अंदर पितृदोष चल रहा है या कोई जगह गलत है घर के अंदर तो ये इंसान को पितरों को तारने वाला भी कहा जाता है। आप गंगा स्नान कीजिए, आपके पितर तो अपने आप ही तर जाएंगे। तो आपके पितर सबसे ज्यादा कनेक्टेड आपसे ही होते हैं। ऐसे इंसान के पास गजब की नॉलेज होती है और वो अपनी मल्टीपल नॉलेजेस को इकट्ठा करके लाइफ के अंदर कोई बड़ी चीज अचीव कर लेता है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन के देवता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप एक्सपैंड करोगे, एकदम नहीं करोगे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, दिल की जगह दिमाग की सुनते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल चीजें ही समझ में आती हैं। अगर प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी लाइफ के अंदर, सिर्फ इमोशनल चीजें होंगी या इलॉजिकल होंगी, इसे समझ में नहीं आने वाली। ऐसे लोगों का एक ड्रॉबैक भी होता है कि ये किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से फिर इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और ये काफी नुकसान उठाने के सीखने के बाद ही समझते हैं और उसके बाद ही चीजों को सही करना भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले नुकसान खा के ही मानते हैं। तो यही था 9th हाउस जुपिटर के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो और आप और डिटेल में जानना चाहते हो, खाली जुपिटर नहीं अपनी हर एक कुंडली के हर ग्रह के बारे में, तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि कुंडली आसान चीज नहीं है, इसके अंदर हर एक एस्पेक्ट, हर एक राशि, हर एक नक्षत्र को चेक करना पड़ता है और फिर किसी एक बात का आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाते हैं। बाकी आपने मेरी इन प्रेडिक्शन से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं 10th हाउस के जुपिटर की तरफ। तो 10th हाउस के जुपिटर को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि 10th हाउस के अंदर जुपिटर लाल किताब के अंदर नीच के हो जाते हैं, जैसे 4th हाउस के अंदर उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर बद ही काम करते हैं, यानी अच्छा काम नहीं करते हैं। और अगर जुपिटर कुंडली के अंदर खराब हो जाता है तो इंसान का जो धर्म कर्म करने का तरीका है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि जुपिटर क्या है, मैंने आपको बताया जुपिटर जीव कारक है। आप खुद कैसे होगे वो जुपिटर डिसाइड करते हैं। तो ऐसे इंसान का दिमाग सिर्फ इस तरह चलता है कि मैं कैसे जल्दी से अमीर हो जाऊं, कैसे जल्दी से लोगों से पैसे को ले सकूं या फिर ज्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकूं, थोड़ा सा दिमाग इन चीजों में चलता है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं, यानी अब ये बिल्कुल ज्यादा ही भूखे हो जाएंगे लोगों से अपनी तारीफ सुनने के लिए, चाहे इन्होंने तारीफ वाला कोई काम किया हो या ना किया हो, पर तारीफ सुनने के भूखे जरूर होंगे। यहाँ बैठे हुए जुपिटर के अंदर एक दिक्कत है कि ऐसा इंसान रिस्पेक्ट तो कमा लेता है पर पैसा नहीं कमा पाता। ऐसे लोगों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी फैमिली की और वो उसे छोड़ के भाग नहीं सकते
क्योंकि पिछले जन्म में भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग कर ही आए हो। अगर इस जन्म में भी भागोगे तो नेक्स्ट जन्म में इससे भी बेकार फिर आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। ऐसे लोगों पर इनके बॉस तक रिलाय करते हैं, यानी बॉस भी इन्हीं को ही कहते हैं कि भाई मेरा काम कर दे वरना मैं फंस जाऊंगा, लेकिन ये बेचारे खुद बॉस नहीं बन पाते। ऐसा इंसान अपने काम के समय दूसरों की हाँ में हाँ मिला लेता है। जैसा मैंने आपको बताया कि धर्म कर्म सही नहीं होगा, अगर किसी का जुपिटर सही है तो वो लड़ पड़ेगा कि आखिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो या फिर ये चीज तो गलत है। लेकिन अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा है और आपको पता है कि सामने वाला गलत बात करा तो उसमें भी आप हाँ में हाँ मिला दोगे, उसको खुश करने के लिए या फिर अपना काम निकलवाने के लिए। वर्क प्लेस पर यानी कार्यस्थल पर आपको लोग अच्छे नहीं मिलते, आपका फायदा उठाने वाले लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ बैठे हुए जुपिटर की बस एक खासियत है कि आपको सरकार से मिलने वाली चीजों का फायदा होता है और सरकार से आपको हेल्प भी मिल सकती है। आपको मतलब एक चीज के लिए फिलअप भरना है फॉर्म या किसी चीज के लिए और आपको वो चीज जल्दी मिल जाएगी एज कंपेयर टू अदर्स। ये लाइफ के अंदर आपको पल पल स्ट्रगल देता है। क्यों देता है? क्योंकि एक हीरा तभी हीरा बनता है जब उसे तराशा जाता है। ऐसे लोगों के पास भी नॉलेज होती है, लेकिन ये हर जगह अपनी नॉलेज का बखान करते हैं, यानी गाते रहते हैं खुद ही कि मेरे पास इस चीज की भी नॉलेज है, मेरे पास उस चीज की भी नॉलेज है। और ऐसे लोगों को ये लगता है कि इनसे ज्यादा समझदार इस पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। मतलब आप ये समझो, अगर आपके साथ कोई चीज हुई है और 10th हाउस जुपिटर वाले के साथ भी वो चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, चाहे उसे उससे कोई लेना देना ना हो। अगर आप कहीं पर गिर गए तो वो भी जरूर गिरा होगा और आपसे गंदा गिरा होगा, ऐसा उसको लगता है। तो उसको समझदार बनने की आदत के चक्कर में वो ज्यादा बड़ा बेवकूफ बन जाता है। ऐसे लोगों के अंदर जुनून बहुत ज्यादा होता है। गुरु क्या है? गुरु शांत प्लैनेट है, मैंने आपको बताया, लेकिन अभी यहाँ पे नीच के हो गए तो अब आपके अंदर शांति तो है नहीं, उसकी जगह उग्रता बहुत ज्यादा यानी जुनून बहुत ज्यादा है। ऐसे इंसान को जब तक मेटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं मिलती तब तक ये उनके पीछे पागल रहता है और जिस दिन इसे मेटीरियलिस्टिक थिंग्स मिल जाती हैं उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के लिबरेशन की तरफ चल पड़ेगा, यानी दुनिया ही एकदम छोड़ देगा, मोह माया ही त्याग देगा। यानी आपने 10 साल मेहनत करी चीजें पाने के लिए और 10 दिन भी आपने उन चीजों को यूज नहीं करा, आप एकदम चीजें मिलते ही लिबरेशन की तरफ हो गए, चीजों को त्याग दिया आपने। मतलब आपको सिर्फ पाना था, उन चीजों को यूज नहीं करना था। तो आपके लिए बस एक ही रेमेडी है कि आप अपने कर्म को ठीक रखिए, क्योंकि अगर आपके कर्म ठीक हैं तो ये यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो यही था 10th हाउस जुपिटर के बारे में। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो खाली जुपिटर नहीं अपने हर प्लैनेट के बारे में, तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो और कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतनी ईजी नहीं होती, आपको एक एक चीज का यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि क्या एस्पेक्ट है, क्या नक्षत्र है, क्या राशि है, आखिर सारे प्लैनेट सही है या नहीं है, या कौन सा काम आप बेटर कर सकते हो, या कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, भाग्य साथ देगा नहीं देगा। तो ये पूरा हर चीज को हमें चेक करना पड़ता है आपको सिर्फ एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से तो रिलेट किया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे 11th हाउस के जुपिटर की तरफ। तो 11th हाउस आपके दोस्तों का घर होता है, 11th हाउस आपके सोशल सर्कल का घर होता है, 11th हाउस आपके डेली इनकम का घर भी होता है। तो जब जुपिटर यहाँ के बैठते हैं तो जुपिटर इन चीजों को एक्सपैंड करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वाइट की इनकम करते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना पढ़ाई के, इन चीजों के, तो ऐसे लोगों के वो होते हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गया। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, बट आपके दोस्त आपकी सक्सेस को देख देख के जलते हैं कि काश हम इस लेवल तक पहुंच जाते। ऐसे लोगों की फेस वैल्यू बहुत अच्छी बनती है और ऐसे लोग समाज के अंदर अच्छा नाम भी करते हैं, अच्छी चीजों के लिए नाम करते हैं। ऐसे लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, बिना डरे अपनी सारी बातें बोल देते हैं और सही बात बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी इंटरेस्ट का काम नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत से पैसा कमाना चाहिए लेकिन इंटरेस्ट का काम नहीं करना चाहिए। 11th हाउस हमारे डिजायर्स का घर होता है, तो ऐसे लोगों की, अब जुपिटर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर डिजायर्स को भी क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो ऐसे लोग छोटी चीजों से खुश नहीं होते। फोन चाहिए तो आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए तो जैगवार चाहिए, घर चाहिए तो बंगला चाहिए। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ऐसे लोगों को मिलता भी है। ऐसे लोगों की एक बहुत प्यारी रेमेडी है कि अगर आपका कोई जानने वाला है जो बेचारा जॉब कर रहा है लेकिन उसके पास एक अच्छा पोटेंशियल है और वो अच्छा बिजनेस कर सकता है, लेकिन पैसों के चक्कर में या किसी मजबूरी के चक्कर में नहीं कर पा रहा है, तो आपको उनका काम जरूर शुरू कराना चाहिए, क्योंकि आप जितना लोगों को बढ़ाओगे आपको ऊपर वाला बढ़ाएगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे सोशल लीडर बन सकते हैं, ऐसे लोग अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपके घर का जो गोल्ड होता है वो आपके घर के लिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है और आपके एंसेस्टर्स की कृपा होती है। तो आपको अपने घर का गोल्ड कभी नहीं बेचना, इकट्ठा करते रहो, बेचना मत। 11th हाउस का जुपिटर 5th हाउस पे डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं, जिस वजह से आपका भी ट्रेडिंग का
बहुत अच्छा हिसाब किताब बन जाता है और आप डेली बेसिस पे भी ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हो। स्लोली एंड स्टेडीली विंस द रेस। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है मगर जीतता वही है। तो ये कहावत आपके ऊपर है कि आपको स्लोली और स्टेडीली चलना है। एकदम तेज तेज भागोगे तो गिर जाओगे, इसीलिए आपको यहाँ बैठा हुआ जुपिटर धीरे धीरे लेकिन बहुत अच्छा स्टेबल करता है। और आपके जो दोस्त होते हैं वो भी आपको धार्मिक देखने के लिए मिलते हैं। पार्टी शार्टी वाले कम मिलेंगे, मंदिर जाने वाले या फिर केदारनाथ अमरनाथ जाने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो यही था 11th हाउस जुपिटर के बारे में। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपने हर प्लैनेट के बारे में तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है, क्योंकि ये कुंडली पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। इसके अंदर सारे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट चेक करने पड़ते हैं। मेलेफिक है, बेनिफिक है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, फिर डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं। तो सब कुछ इतनी सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद आपको आपकी किसी एक क्वेश्चन की प्रेडिक्शन दी जा सकती है। तो ये इतना डिटेल और डीप कॉन्सेप्ट है, बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं हमारे कुंडली के आखिरी घर की तरफ, जो कि है हमारी कुंडली का 12th हाउस। और 12th हाउस मोक्ष का घर होता है। 12th हाउस आपका फॉरेन का घर होता है। 12th हाउस जेल का घर भी होता है। 12th हाउस हॉस्पिटल का घर भी होता है। तो 12th हाउस हमारा वेश है, यानी हमारे खर्चे का घर भी यही होता है। तो ऐसे लोग ना धार्मिक डोनेशंस बहुत ज्यादा करते हैं। जिनका जुपिटर 12th हाउस के अंदर आता है तो वो धार्मिक डोनेशंस में बिलीव बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को फॉरेन से कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जैसे फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर लेंगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लेंगे या अपने होम टाउन से दूर जाके वहां पे कोई बिजनेस सेटअप कर लेंगे या फिर वहां पर जाके कोई ना कोई जॉब ही करते होंगे अच्छे लेवल की। तो फॉरेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका काम चलता रहता है। ऐसे लोगों का फैट बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर 6th हाउस पे दृष्टि डालता है। 6th हाउस रोग रिपोर्टेड होता है। तो ऐसे लोगों को फैटी लिवर, पथरी की दिक्कत, डायबिटीज प्रॉब्लम्स, स्टमक रिलेटेड इश्यूज मिल सकते हैं। लेकिन सोसाइटी से या सोसाइटी के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। लोगों से सोसाइटी वाले आपको टीज करेंगे, परेशान करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे। आपके सामने अच्छे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और होंगे। तो सोसाइटी यानी सोशल थिंग्स आपकी इतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोगों की बेबीज होने में और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब जब जुपिटर की दशा आती है तब तब ऐसे लोग फॉरेन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर की महादशा आ गई तो आप फॉरेन में ही बस जाओगे। लेकिन अगर अंतर दशा के अंदर जुपिटर आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को फॉरेन से रिलेटेड फायदे होते हैं या फिर वो फॉरेन घूमने जाते हैं। ऐसे लोगों की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है, लेकिन नेगेटिव वे, मतलब सही तरीके से अगर आपको भगवान ने अपने साथ जोड़ना है तो आप जुड़ोगे ही नहीं, लेकिन गलत तरीके से वो जोड़ते हैं। मतलब आपके अपनों को आपसे दूर करते हैं। आपको हर एक चीज देने के बाद भी आपको खाली खालीपन का एहसास कराते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इस तरीके की होती है। और यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर के लिए ये भी कहा जाता है कि ऐसा इंसान का ये आखिरी जन्म होता है। ऐसे लोगों की एक रेमेडी है कि ऐसे लोगों को दूसरों की हॉस्पिटल के बिल्स भरने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर एक्सपैंड किस चीज को करेगा, आपके हॉस्पिटल, जेल, इन चीजों को एक्सपैंड करेगा। ऐसे इंसान को मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है और ऐसा इंसान अगर आपका मंगल अच्छा वेल प्लेस्ड है तो डॉक्टर तक बना देता है। ये जुपिटर यहाँ बैठा हुआ सडन हेल्थ प्रॉब्लम से देता है और आपको पता ही नहीं चलता कि यार मेरी रिपोर्ट में ये चीज कैसे खराब हो गई, अब ये चीज कैसे खराब हो गई। तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखना। ऐसे लोगों की भाइयों की जो शादी होती है वो अच्छी नहीं चलती है। ऐसे लोगों के भाइयों की शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और कहीं ना कहीं इनके प्रॉब्लम्स के कारण आप बनते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसे लोग दिल से तो अच्छे होते हैं पर थोड़े से पेट के कच्चे होते हैं, जिस वजह से इनकी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा कोशिश करो अपनी चीजों को अपने अंदर तक ही रखने की। ऐसे लोग धर्म के कट्टर बन जाते हैं। आपको अपने धर्म के साथ दूसरों के धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है खाली आपका धर्म अच्छा है, बाकी सारे धर्म भी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग इतनी नहीं करनी है। आप अपने मन ही मन के अंदर ना दुनिया के महल बना लेते हो या फिर सड़क के पुजारी बन जाते हो। तो आपको इन दोनों में से कोई काम नहीं करना, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना है, वरना ओवर थिंकिंग करने से कभी क्या कभी किसी को कुछ मिला है। आपके लिए एक रेमेडी है कि आपको अपने शरीर से सेवा करनी चाहिए। मतलब लोग पैसे से सेवा तो करते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग जाके साफ करना चाहिए, जहां पर गंदगी है उसे उठाना चाहिए मंदिर के अंदर, या किसी सेवा संस्थान से जुड़ना चाहिए जहाँ पे बुजुर्गों की या ऐसे लोगों की मदद की जाती है जो कि अपनी बॉडी से केपेबल नहीं है। और एक आपको और रेमेडी दे रहा हूं मैं इसकी, कि आपको नारायण मंदिर में जाके एकादशी वाले दिन दिया जरूर जलाना चाहिए। तो यही था जुपिटर सारे हाउसेस के अंदर। लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई, अब हम कुछ रेमेडीज की बात करेंगे और आपको ये रेमेडीज जरूर करनी है। और ये कुछ जनरल रेमेडीज है कि अगर आपका होगा
तो इससे फायदा होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आप इन्हें फॉलो अप ले सकते हो। तो इस पूरे संसार के सबसे पहले गुरु कौन है? हमारे जगत गुरु, हमारे पालनहार श्री भगवान विष्णु। तो आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, आपको भगवान नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। आपको अपने घर के मंदिर के अंदर लक्ष्मी नारायण की स्थापना जरूर करनी चाहिए। आपको हर थर्सडे केले के पेड़ पर और विष्णु जी के चरणों में चने की दाल जरूर भोग लगानी चाहिए। कैसे? आपका जो वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग आपको उतने ग्राम चने की दाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 50 kg वेट है तो 50 ग्राम आप दाल लेके जा सकते हो, या 500 ग्राम लेके जा सकते हो, या 5 किलो, लेकिन लेके इसी तरीके से जानी है, वो आपकी श्रद्धा है। आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय भी हमारी जगत की माता है, और जगत के पिता तभी खुश होंगे जब जगत की माता भी तो खुश होंगी। तो जितनी आप गाय की सेवा करेंगे उतना आपका जुपिटर और स्ट्रांग होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जो आप दूसरों को बांट सकते हो और आपको उसे बांटने में खुशी भी मिलती है और वो ज्ञान सही है, तो आपको उसे जरूर बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से भी जुपिटर अच्छे होते हैं। और आपको कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुरु तो सबका भला ही सोचते हैं, चाहे उसका शिष्य कहीं खराब हो या उसका शिष्य कोई टॉपर हो या वो बैक बेंचर हो, लेकिन उसके लिए उसके सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इक्वली होते हैं गुरु के लिए। तो आपको हर एक को समान दृष्टि से देखना है। और सबसे आखिरी रेमेडी, आपकी लाइफ के अंदर एक गुरु आपको जरूर बनाने चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। यानी किसी गलत गुरु के चक्कर में मत फंसना। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे 100 गुरु चल रहे हैं और कोई भी अपने आप को आज के टाइम पे गुरु बता रहा है, तो पहले पूरा परख लेना। तो यही था गाइस इस वीडियो के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप बिल्कुल डिटेल में अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी टीम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूं, आप वहां से उन्हें रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि कुंडली इतनी ईजी नहीं है, आपने इन चीजों से तो रिलेट किया होगा, लेकिन कुंडली में और भी बहुत कुछ होता है, और फिर वो आपकी पर्सनलाइज चीजें बनेंगी, आपकी पर्सनल रेमेडीज भी उसके अंदर होंगी जो सिर्फ आपके लिए बनेंगी, तो उनसे चीजें काफी बेटर होती हैं। तो मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।